भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। 32 की 7 और 8 में क्या लिखा है? तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे पीछे बोले, जिस मार्ग में मुझे चलना होगा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। जिस मार्ग में मुझे चलना होगा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। मैंने इंतजार करना है उसकी अगुवाई पाने के लिए। तो जिस मार्ग में आपको चलना है प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए प्रार्थना में स्टैंड होने का इंतजार करो। अपनी समझ से अपनी मार्ग को मत चलाना शुरू करो। हालेलुया। जोना नबी ने अपनी इच्छा चलानी शुरू की, प्रभु ने फिर से उसे पकड़ा, फिर से वहां पर उन लोगों के बीच में भेज दिया। पतरस ने गलती की, प्रभु ने फिर से उसे चुना, फिर से लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला खड़ा कर दिया। शमशोन ने जब पाप किया, कहता है शमशोन कहता है पाप के कारण अब उसकी आंखें निकाल दी गई, उसे बांध दिया गया पिलरों के बीच में। लोग हंसने लगे, ये इजराइल का योद्धा आज बंधा हुआ है, जो अकेला हजारों को मार देता था, जबड़े की एक हड्डी से मार देता था हजारों को अकेला, अब जो बंधा हुआ। क्यों? लड़कियों के साथ सोने की आदत थी इसे। फिर भी मसा काम करता था। याद रखो, जब आप पाप करते हो फिर भी आपकी, हो सकता है आप आशीष बनी है आपकी, हो सकता है आपका फिर भी बिजनेस चल रहा है, हो सकता है आप फिर भी ब्लेस हो रहे हैं, पर आप पाप में हो सकता है, पर एंड इसका बहुत गलत होगा। सैमसन आदत थी लड़कियों के साथ रहने की, पर मसा काम करता था। एक दिन पर फंस गया वो, उसकी बालों की जो सीक्रेट था, उस ताकत, उसने वो राज बता दिया उस लड़की को, उसके बाल काट दिए गए, उसमें सामर्थ थी। अब वो योद्धा ना रहा। अब जब मरने के टाइम ये एक बार विनती करता है, हे यहोवा एक बार फिर से अपनी सामर्थ मुझे दे दे, चाहे मेरा भी प्राण इन लोगों के बीच में नाश हो। तो परमेश्वर ने उसे फिर से वो कुछ पल के लिए वो सामर्थ दी, और सब उसने जीते जितने नहीं मारे, जितने बिल्डिंग के पिलरों के बीच से उसने ऐसे जोर लगाया, जिस पिलरों से बांधा है पिलर गिरे, सब बिल्डिंग गिरी, सब लोग शैतानी मर गए उस बिल्डिंग के नीचे, और वो भी मर गया। प्रभु आपके साथ फिर से खड़ा होता है जब आप उसके सामने विनती करते हो, जब आप अपने हृदय को खोलते हो। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता, कहता मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब क्या है? जब जब भी आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, वो आपके अंदर आएगा, आपके हृदय में आएगा। हालेलुया। वो आपके हृदय में आएगा। हालेलुया। तो उसके लिए आपको फैसला करना है अपनी लाइफ में प्रभु के मार्ग में खड़े होने का, हालेलुया, चलने का। तो यहां पर कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सलाह दिया करूंगा कि जिस मार्ग में आपको चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए याद रखो, होली स्पिरिट आपकी लाइफ में तब आपकी जिंदगी में आता है जब आप ये 3 बातें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना। पहली कि जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके हृदय में आते हैं। कौन सी बात? कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। दूसरी बात, अपने इस शब्द को रो रो कर बयान करना, केवल मुंह से नहीं, सचमुच बयान करना, रो के अपने हृदय से मन पाड़ कर कि प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपकी जरूरत है। तो ऐसा करने से होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आता है। दूसरी बात, जब आप पश्चाताप करते हो, पवित्र आत्मा मैंने ये खिलाफ आपके काम किया, मैं इस बात के कारण दिल से दुखी हूं, प्लीज मुझे माफ करें, यीशु अपने लहू से धो दे और मेरे हृदय में आए, और मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, तो आपके वो हृदय में आता है। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह को अपने हृदय में कैसे प्रवेश करना। सबसे पहले ये 2 बातें आपकी लाइफ में जरूरी होती हैं कि आप हृदय से पश्चाताप करेंगे उस बात के कारण जो आपको गिल्टी फील कर रही है कि मैंने ये गलती की है। हृदय से, पूरे टूटे हृदय से 1 मिनट की प्रेयर करो, चाहे आपको रोना आए चाहे ना, और कि प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मेरे जीवन में आ। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इस प्रेयर को करो। मैंने तेरे खिलाफ ये पाप किया है जिसके कारण मैं दिल से दुखी हूं, तू मेरा सहायक है, जब मैं तेरी हेल्प मांगू तो ही तू आएगा, बिना मांगे तू नहीं आएगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करें।
फिर से खड़ा होने के लिए उस बुलाहट के बीच में मदद करें। पवित्र आत्मा फिर से मदद करें, फिर से मदद करें। आइए पवित्र आत्मा, मुझे क्षमा करें और मुझे खड़ा करें। आज मैं अपने पाप को मान लेता हूं और छोड़ने का वायदा करता हूं और दुखी हूं उस पाप के कारण। मेरे हृदय में आए, मुझे माफ करें। मैं तेरे बिना कुछ नहीं। होली स्पिरिट धन्यवाद। अब मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ हैं, मुझ में आ रहे हैं, मेरे साथ हैं और मुझ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में आमीन। सब बोले आमीन। अब वो आपके साथ है। कांग्रेचुलेशंस, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस कि वो आपके हृदय में आने वाले, अभी आप में वास करने वाले हैं पवित्र आत्मा। तो इसीलिए आज का वचन सुनना इसलिए जरूरी है कि वो आए, ऐसा ना हो कि आप उसे फिर से निकाल दें। जैसे यहां पर उसने कहा, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर रखूंगा और तुम्हें सलाह दिया करूंगा। यही तो उसकी कृपा है। हालेलुया। जितना मर्जी भाग लो, वो आपको जितना मर्जी पाप कर लो, प्रभु से दूर भाग लो, आप आएंगे प्रभु के पास ही, क्योंकि उसने आपको चुना है। वो नहीं आपको छोड़ेगा। हालेलुया। कहता ना, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊंगा, निकल के तेरी हजूरी कहां जाऊंगा। मैं चढ़ भी जाऊं आसमान पर, वहां भी तू है, कहां जाऊंगा मैं। तो इसलिए आज होली स्पिरिट आपके हृदय में आ रहे हैं।